हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर लेसन प्लान। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो 40 लेसन प्लान बनते हैं। जो हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान और दूसरे सब्जेक्ट के भी 20 लेसन प्लान, टोटल 40 लेसन प्लान। मैंने भी फ़ाइल बनाई थी, लेकिन फ़ाइल तो मेरी सबमिट हो गई। अब मैंने जो पेपर्स में बनाया था लेसन प्लान, मैं वो बताती हूँ आप लोग को। ठीक है, जिससे इसमें हमने बनाया है विषय हिंदी का पाठ योजना एक। इधर डालते हैं दिनांक, कक्षा, समयावधि, कालांश, पाठ योजना, विषय हिंदी, उप विषय, कहानी है, गद्य है, पद्य है, ये ठीक है। तो उप विषय कहानी, प्रकरण काकी। सबसे पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य। एक, छात्राओं को वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न कराना। दो, छात्राओं को विचारों, शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का ज्ञान कराना। तीन, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता व अशुद्धता को समझने की योग्यता उत्पन्न कराना। चार, छात्राओं में चरित्र विकास, ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का विकास करना। पाँच, विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय करा के छात्राओं में लेखन शैली का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य तीन तरह के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। नंबर एक, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को कहानी लेखन का ज्ञान कराना, छात्राओं को जीवन की समस्याओं को हल करने का ज्ञान कराना। दो, भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं में कहानी के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं में भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों को समझने योग्य बनाना। तीन, कौशलात्मक उद्देश्य, छात्राओं में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्राओं में कठिनाइयों को हल करने का कौशल विकसित करना। सहायक सामग्री: चाक, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान: बच्चे यह जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, ये कॉलम बनाते हैं हम लोग। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले करेंगे प्रस्तावना कहानी। जो हमारी प्रस्तावना कहानी ये होती है, जो हमारी कहानी होती है, जैसे हम काकी पढ़ा रहे हैं, तो उसी कहानी से मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी अलग से हमें बनानी होती है। ऐसी कहानी बनानी होती है जिससे हमारा जो प्रकरण है काकी, ये निकल के आ जाए। ठीक है, चलो समझते हैं। प्रस्तावना कहानी जैसे कि हमने बनाई थी। एक रामनगर नाम का एक गांव था। उसमें एक श्यामू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी काकी माँ से बहुत प्यार करता था। वह अपनी सारी बातें, स्कूल की सारी बातें, दोस्तों की सारी बातें अपनी काकी को ही बताता था। एक दिन उसकी काकी 10 दिन के लिए बाहर यात्रा पर चली गई, तभी श्यामू उदास रहने लगा। एक दिन श्यामू अपने दोस्त सोहन के घर गया, तभी सोहन ने पूछा, श्यामू तुम इतना उदास क्यों हो जाते हो? तो श्यामू ने उत्तर दिया, मेरी काकी 10 दिन के लिए बाहर यात्रा पर गई है, अभी वापस नहीं आई, तभी मैं उदास रहता हूँ। इतना सुनते ही सोहन ने कहा, काकी कौन है? तो श्यामू ने कहा, मैं अपनी माँ को काकी कहकर बुलाता हूँ। छात्र क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि, व्याख्यात्मक विधि। प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। जो हमने कहानी सुनाई है प्रस्तावना कहानी, अब उसी से संबंधित 4 प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, श्यामू के गांव का क्या नाम था? उत्तर, रामनगर। प्रश्न 2, श्यामू के दोस्त का क्या नाम था? उत्तर, सोहन। प्रश्न 3, श्यामू की माँ कहाँ गई थी? उत्तर, बाहर यात्रा पर। 4, श्यामू अपनी माँ को क्या कहकर पुकारता था? उत्तर, काकी। और शिक्षण विधि में क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य हमारा है, बच्चों आज हम कक्षा में काकी कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुतिकरण: छात्रा अध्यापिका कहानी को सरल एवं रोचक बनाने हेतु उसे 2 अन्वितियों में बांटकर पढ़ाएगी। प्रथम अन्विति यहाँ पे लिखेंगे। प्रथम अन्विति, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका कथन, प्रथम अन्विति। कहानी हमारी बहुत बड़ी होती है, उसको तो हम 2 अन्विति में बांट के पढ़ाएंगे। ठीक है। उस दिन बड़े सवेरे
श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं ना ले जाने दूंगा। छात्र क्रिया, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि, व्याख्या विधि। अब जो हमने कहानी सुनाई है इसी से संबंधित प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न कहते हैं इसको। प्रश्न 1, लोगों के हाथ से छूटकर माँ के ऊपर कौन गिर गया था? उत्तर, लोगों के हाथ से छूटकर माँ के ऊपर श्यामू गिर गया था। प्रश्न 2, श्यामू की माँ को कहाँ ले जाया जा रहा था? उत्तर, श्यामू की माँ को शमशान ले जाया जा रहा था। जो हम उत्तर देंगे ये पूरे वाक्य में देंगे, ठीक है? और शिक्षण विधि में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, और इधर आ जाते हैं शिक्षण विधि। श्याम पट्ट कार्य आप लोग को दिखा देते हैं पूरा, ठीक है? पास से दिखाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, आगे की कहानी। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसके घर पर ही संभाले रखी। बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी नहीं रही कि काकी कहीं और नहीं बल्कि राम के पास गई है। काकी के लिए वह रोया करता। धीरे धीरे रोना शांत हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हुआ। छात्र क्रिया, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि, व्याख्या विधि। बोध प्रश्न, अब जो हमने कहानी सुनाई इससे 2 प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, काकी के अग्नि संस्कार में कौन नहीं गया था? उत्तर, काकी के अग्नि संस्कार में श्यामू नहीं गया था। प्रश्न 2, गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया था? उत्तर, गुरुजनों ने श्यामू को उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है यह विश्वास दिलाया था। ये हमारी जो इसमें शिक्षण विधि लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, ठीक? जो हम सुनाएंगे कहानी वो व्याख्या विधि और जो प्रश्नोत्तर करेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर से छात्राध्यापिका कथन। श्यामू अकेला बैठा आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने पतंग देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग अभी मंगा दो। छात्र क्रिया, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि, व्याख्या विधि। बोध प्रश्न, श्यामू अकेला बैठा कहाँ देख रहा था? उत्तर, श्यामू अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। श्यामू ने आकाश में क्या देखा? उत्तर, श्यामू ने आकाश में एक पतंग देखी। प्रश्नोत्तर विधि। अब हम लोग जो करेंगे आवृत्ति प्रश्न। आवृत्ति प्रश्न पहली अनुवृत्ति में 4 करेंगे और दूसरी अनुवृत्ति में भी 4 करेंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। पहली अनुवृत्ति के जो प्रश्न है आवृत्ति प्रश्न। प्रश्न 1, श्यामू अपनी माँ को क्या कहकर बुलाता था? ये जो आवृत्ति प्रश्न है ये छात्राएं उत्तर दे रही होंगी और हम इसको श्यामपट्ट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे, ठीक? श्यामू अपनी माँ को क्या कहकर बुलाता था? छात्राएं उत्तर दे रही हैं। प्रश्नोत्तर विधि, श्यामू अपनी माँ को काकी कहकर बुलाता था। ये हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। प्रश्न 2, श्यामू जब सुबह उठे तो उसने क्या देखा? छात्राएं उत्तर दे रही हैं। श्यामू जब सुबह उठा तो उसने देखा उसकी माँ नीचे से ऊपर कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं। प्रश्न 3, श्यामू किसके लिए रो रहा था? छात्राएं उत्तर दे रही हैं। उत्तर 3, श्यामू अपनी माँ के लिए रो रहा था। प्रश्न 4, श्यामू ने काका से क्या मांगने के लिए कहा? छात्राएं उत्तर दे रही हैं। श्यामू ने काका से पतंग मंगाने के लिए कहा, ठीक? अब हमारी स्टार्ट होएगी अन्विति, द्वितीय अन्विति, ठीक है? द्वितीय अन्विति जैसा कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की है, इसको हम दूसरी वीडियो में कराते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्रथम अन्विति इसमें कंप्लीट कर लो और फिर हम दूसरी वीडियो में कराएंगे। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।